एल्विथ का जंगल बहुत पुराना था। ये ठंडी धुंध और परछाइयों का ठिकाना था। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंचती थी। पेड़ लंबे और खौफनाक थे। वो सदियों के राज देख चुके थे। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध भरी रहती थी। एल्विथ गांव वालों को जंगल के राज पता थे। वो हमेशा हॉलोविंग के बारे में बात करते थे। ये एक डरावनी कहानी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। गांव वालों का मानना था कि जंगल भूखा था। वो कहते थे कि ये किसी ऐसी चीज के लिए तरसता है जो उसे कभी मिल ही नहीं सकती। एल्विथ के बीचों बीच वाइफ वुड था। ये एक बहुत बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था। इसकी छाल हड्डियों जैसी सफेद थी। ये अजीब तरह से चिकनी थी। गांव वालों का कहना था कि पेड़ का रस काला था जैसे स्याही। वाइफ वुड किसी बुरे सपने जैसा था। इसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की तरफ जाती थी। इसकी पत्तियां हमेशा सरसराती रहती थी। हवा न होने पर भी वो सरसराती थी। गांव वाले वाइफ वुड से दूर रहते थे। वो जानते थे कि उसकी नींद में खलल न डालना ही बेहतर है। वाइफ वुड अपने शिकार को सोच समझकर चुनता था। ये एल्विथ की औरतों को अपना शिकार बनाता था। ये धीरे धीरे शुरू होता था। हवा में एक फुसफुसाहट, जंगल से किसी चीज की झलक, फिर फुसफुसाहटें तेज होती जाती थीं। वो लुभावने वादे बन जाती थी। वो औरतों को पेड़ के पास बुलाती थी। गांव वालों ने औरतों के जंगल में गायब होने की कहानियां सुनाई। उन्हें आखिरी बार वाइफ वुड की तरफ जाते हुए देखा गया था। उनकी आंखें लाल थीं। उनके कदम अजीब तरह से मजबूत थे। उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। सर लियोनेल ग्रीव्स, एक मशहूर विद्वान, ने हॉलोविंग की जांच करने की हिम्मत की। वो कहानियों से हैरान होकर एल्विथ आए। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपनी डायरी में अपनी खोजों को लिखा। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, उनकी लिखावट और ज्यादा बेचैन होती गई। उनकी लिखावट में एक नाम बार बार आता था, एलिस ग्रे। वो अपनी खूबसूरती और दयालुता के लिए जानी जाने वाली एक स्थानीय महिला थी। ग्रीव्स उन पर मोहित हो गए थे, लेकिन उन्हें उनके आसपास बढ़ते अंधेरे का आभास हुआ। एक रात ग्रीव्स की नींद एक खौफनाक चीख से खुली। वो तेजी से एलिस की झोपड़ी की तरफ भागे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कमरा खाली था। खिड़की के बाहर पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। उस रात ग्रीव्स की डायरी यहीं खत्म हो गई। वो भी बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके गायब होने ने वाइफ वुड की कहानी को और पक्का कर दिया। इसने गांव वालों को पेड़ की भूख से डरा दिया। वाइफ वुड खड़ा रहा। ये डर और रहस्य का प्रतीक बना रहा। गांव वाले हॉलोविंग की कहानियां फुसफुसाते रहे। उन्होंने अपनी बेटियों को जंगल की मोहक फुसफुसाहटों के बारे में चेतावनी दी। एल्विथ का जंगल अपनी सांसें रोककर बैठा था। वो वाइफ वुड की अगली पुकार का इंतजार कर रहा था। गांव वालों को पता था कि ये बस समय की बात है। पेड़ की भूख कभी नहीं मिटने वाली थी। एल्विथ पर उसकी पकड़ पहले जैसी ही मजबूत थी। हॉलोविंग ट्री की कहानी जिंदा रही। ये उस अंधेरे की याद दिलाती रही जो पुराने जंगल के बीच में छिपा था।